हाय एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुरुआत पर। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी के द्वारा रिलीज किए गए टेंटेटिव कैलेंडर के बेस्ड पर आप लोगों की वैकेंसीज को लेकर। आप सभी जान रहे हो कि एसएससी ने अभी हाल ही में अपना टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है और उसके अंदर 12 वैकेंसीज के बारे में जिक्र करा गया है, जो कि आप लोगों के पेपर होने वाले हैं इसी साल 2026 में। एक ही पेपर है वो जीडी का, वो बाद में होगा 2027 में, बट नोटिफिकेशन इसी साल आपको आउट होगा। फॉर्म फिलिंग आप इसी साल जो है वो करने वाले हो। अच्छा, टोटल 12 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसीज ऐसी जो डिपार्टमेंटल है, उसके बाद जो एक मुख्य वैकेंसी आप लोगों की बताई गई है वो बताई गई है सीजीएल को लेकर। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों की डेट जो है वो आउट, मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट और नोटिफिकेशन की डेट तो बता दी है कि मार्च में होगा, बट इसी के साथ साथ आपको पता है कि फॉर्म फिल की डेट कब होगी। वही अगर हम बात करें एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस का पैटर्न पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। हर साल आपके कई बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होते हैं और कई बच्चे जो हैं वो आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। कारण आयु है ना, कारण एक मुख्य आयु है जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं जी। अब बात क्या है, बात ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर क्या आप एलिजिबल हो, है ना, क्योंकि नए एस्पिरेंट हर साल जुड़ते हैं। और अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स को लेकर तो क्या पैटर्न है इसका, आइए फुल डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात है आप लोगों से ये जानना कि इस साल का जो कंपटीशन रहने वाला है वो काफी तगड़ा रहने वाला है। करीबन 20 लाख फॉर्म जो है वो फिल किए जाएंगे, यानी कि 20 लाख बच्चा पेपर को देने वाला है, इस बार अपीयर होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, छोटा नहीं है गाइस। ये आपको ध्यान में जो है वह रखना है। ठीक है, कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों से फुल डिटेल को लेकर, तो एग्जाम का नाम है सीजीएल। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ग्रेजुएट लेवल का आप लोगों का ये पेपर जो है वह है। तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2026 फुल फॉर्म की बात करें, जो बिल्कुल नए बच्चे उनको नहीं मालूम होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल की बात की जाए तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब ग्रेजुएट लेवल का ये आप लोगों का पेपर है, यानी कि बैचलर्स आपके पास होनी चाहिए। आपने बीसीए करा है, बीए करा है और बीटेक करा है, या फिर अन्य कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है और आप पास आउट हो प्रॉपर तरीके से, तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ठीक है, क्या एक 35 वर्ष तक का भी एस्पिरेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है? ऐसा तो नहीं है, बट अगर हम बात करें एक रास्ता जरूर है। अगर वो एज रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी के अंदर आ रहा है, एससी एसटी ओबीसी, है ना, इनके अंतर्गत आ रहा है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। बट ये डिपेंड करेगा जो स्टाफ या फिर जो बोर्ड आप लोगों को रिलैक्सेशन देगा उसके आधार पर, कितने साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो वैसे जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो 18 से लेकर 32 वर्ष तक का रखा गया। अगर आपकी एज इसके अंदर आ रही है, आप इस एज के अंडर आ रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट शर्तें ये है कि आप ग्रेजुएट होने अनिवार्य हो गए। अच्छा अच्छा, नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों का जल्द ही बता दिया जाएगा, जो आप लोगों को वैकेंसीज के नंबर को लेकर है और नोटिफिकेशन को लेकर है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें कैटेगरी, तो आपको पता है, अगर आप यहाँ पर हो तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये गवर्नमेंट जॉब है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल लेवल का आप लोगों का पेपर रहेगा, बट इसके अंदर तो करंट अफेयर भी आता है। करंट अफेयर तो इंटरनेशनल लेवल तक कराता है, वो आपको पता होनी चाहिए। बट पेपर का जो टाइप है वो नेशनल लेवल का है ना जी। करंट अफेयर तो बात की बात है। अच्छा, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होने अनिवार्य हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 18 से लेकर 32 वर्ष का होगा। पेपर कैसा होगा, प्रोसेस 2 चरण होंगे इस पेपर के, जिसे आप लोग टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से जानते हो, अथवा पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से भी जानते हो। जो पेपर 1 है गाइस वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 जो है उसका नंबर आप लोगों के जुड़ेंगे और इसी की बेसिस पर आप लोगों का जो कट ऑफ है वो बनेगी। नॉर्मलाइजेशन उसके बाद होगा, उसके बाद आपको वैकेंसी जो है वह आपको पोस्ट जो है वो मिलेगी। अच्छा, सैलरी की बात करें तो पोस्ट वाइज सैलरी आप लोगों की जो है वह रहने वाली है सीजीएल के अंदर, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है जी। इसके बाद अगर बात करें तो पिछले साल की वैकेंसीज को ध्यान में रखा जाए, तो पिछले साल आप लोगों की 14,582 वैकेंसीज जो है वो आउट करी गई थी। पिछले साल इतनी वैकेंसीज जो है वो आप लोगों की आई थी। इस साल उम्मीद है कि आप लोगों की वैकेंसी इसके आसपास और इससे अधिक ही आए। अच्छा, ये जो आप लोगों का एसएससी कैलेंडर है 2026 टेंटेटिव, उसके आधार पर हम यहाँ पर बात जो है वो रख रहे हैं कि आपका जो पेपर है
आपका जो नोटिफिकेशन है पेपर का वो कब आउट होगा, मार्च के अंदर आउट होगा। हालांकि अगर मैं बात करूं ना गाइस 12 वैकेंसीज की, तो 12 में से ऑलमोस्ट सभी मार्च और अप्रैल में ही आउट होने वाले हैं सबके नोटिफिकेशन, ऑलमोस्ट सभी, सभी के नहीं, ऑलमोस्ट। तो मार्च में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं फॉर्म आप लोग जब भरने शुरू करोगे, मार्च और अप्रैल का समय आपको दिया जाएगा, कहने का मतलब 1 महीने का समय आपको लमसम दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। और आप लोगों की पेमेंट, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट भी तो इसके अंदर है ही ना, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो गवर्नमेंट को आप पेपर देने जा रहे हो तो पैसा भी दोगे, और पैसा भी आप लोगों की अंतिम डेट जो है वो अप्रैल 2026 तक की रखी गई है। अच्छा, करेक्शन डेट, अगर आप गलती कर देते हो फॉर्म फिल करने में तो करेक्शन विंडो ओपन होता है जब नोटिफिकेशन आउट होगा, उसी टाइम आप लोगों को ये डेट जो है वो बता दी जाएगी, यानी कि कुछ समय बाद ये ओपन होती है करेक्शन विंडो, जो कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपने गलती करी है तो आप इसको क्या कर लें, सुधार लें। अच्छा, सीजीएल के लिए जो टियर 1 होगा, पेपर 1 होगा, उसका पेपर मई और जून 2026 में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा भाई, ठीक है, 2-2 महीने के गैप पर, एक एक 2-2 महीने गैप पर आप लोगों का पेपर भी जो है वह भी हो जाएगा भाई। अच्छा, जो टियर 1 होगा मैंने बताया क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल आपको 4 जो विषय हैं वो देने हैं और आपको पास आउट करना है इसके अंदर। टियर 2 जो होगा वो भी आप लोगों का बेसिकली पेपर तो आपको देना ही है, इसमें आपको क्वालिफाई भी करना है और आप लोगों को उस कैटेगरी के अंदर भी आना है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कट ऑफ में आपको अपना नाम जो है वो जरूर एड ऑन करवाना है, जिससे आप इस पोस्ट को जो है वो प्राप्त कर पाओ। अच्छा, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। 4 सेक्शन में आप लोगों का पेपर जो है वो होगा, जिसके अंदर आप लोगों का मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, आप लोगों का जीएस, और साथ ही साथ अगर हम बात करें रीजनिंग जो है वो आने वाला है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप लोगों के 100 सवाल होंगे, पेपर के अंदर 100 सवाल होंगे, और 100 सवाल आपको 1 घंटे के अंदर करने हैं। कितने भाई, 1 घंटे के अंदर करने। पेपर कितने नंबर का होगा, तो कुल 200 नंबर का आप लोगों का पेपर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप लोगों की रीजनिंग है, 25 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जीएस, जीए है, ठीक है, वो आप लोगों के 25 सवाल आ रहे हैं। वहीं बात करें कॉम्पिटिटिव आप लोगों का एप्टीट्यूड, यानी कि अगर हम बात करें मैथ्स वगैरह है तो आप लोगों के 25 सवाल आ रहे हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें 25, तो 25-25 करके 4 सेक्शन है, 100 नंबर के हो गया क्वेश्चन। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, इसके अलावा टोटल नंबर, एक सवाल आप लोगों का 2 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का आप लोगों का एक सेक्शन काउंट होगा, और ऐसे ही करके आप लोग 200 नंबर का पेपर देने वाले हो 1 घंटे के अंदर अंदर जी, ठीक है, 60 मिनट में। क्या मैम अगर हम गलत सवाल करते हैं तो हमारे नंबर कटेंगे? हाँ बिल्कुल कटेंगे। आप अगर गलती करोगे तो आपको कोई माफ थोड़ी ना करेगा, यहाँ पे मम्मी पापा थोड़ी ना जो माफ करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आप लोगों के जो मार्क्स डिडक्ट होगा हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर, वो 0.50 या फिर आप 0.50 भी यहाँ पर कह सकते हैं, जो आप लोगों के नंबर कटने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों की कहलाएगी। अच्छा, पेपर अगर हम बात करें टियर 2 के प्रोसेस को, तो टियर 2 में भी आप लोगों का ऐसे क्लासिफाइड कर दिया कि 2 सेक्शन आप लोगों के होंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पहला मिलेगा 2.5 घंटा, 2 घंटे और 30 मिनट, और दूसरा मिलेगा आप लोगों को 2 आवर। इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो टियर 2 का मॉड्यूल है वो कैसा है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप लोगों का, और सेक्शन 3 बना दिया, ये एक और दूसरा वाला पैटर्न पेपर 2 का, इसको यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें मैथ्स आएगी आप लोगों के 30 सवाल आएंगे, ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वेटेज जो है वो 23% जितना रहने वाला है, 1 घंटा इसमें मिल जाएगा। आप पर भी डिपेंड करते हैं ना कि आप पेपर कितनी जल्दी करते हो, ठीक है। फिर आपका मॉड्यूल 2 जो होगा उसमें रीजनिंग और आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस आएगा, इसमें भी 30 सवाल होंगे, 90 आप लोगों का मार्क्स का होगा, यानी कि 3 नंबर का एक सवाल है। अब वेटेज भी आप लोगों का एग्जाम का बढ़ गया है। अब सेक्शन 2 में आप लोग का इंग्लिश आएगी और कॉम्प्रहेंसिव आएगा, इंग्लिश के साथ साथ मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव 45 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। उस हिसाब से आप देखो 135 नंबर का आप लोगों का जो सेक्शन है वो बनेगा। जीए की बात करें 25 सवाल आएंगे, 75 नंबर के होंगे जो टोटल। और उसके बाद आप लोगों का सेक्शन 3 कैटेगराइज किया गया, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर आएगा गाइस, जिसके अंदर 20 सवाल आएंगे, हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा ना, 3 नंबर का बन गया ना, तो 60 नंबर का आप लोगों का पेपर कंप्यूटर भी अच्छे लेवल का आने वाला है। और कंप्यूटर आपको 15 मिनट मिलेंगे और क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट ये जरूरी है गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों की डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग वगैरह के साथ में। और पेपर 2 की बात करें तो आप लोगों का स्टैटिस्टिक 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, और आप लोगों को 2 घंटे इसके अंदर मिलने वाले हैं,
तो ये पेपर 2 यानी कि टियर 2 का पूरा मॉड्यूल है, जिसको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया गया और सेक्शन 1 को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा, अब बात रहती है कि आप तैयारी कब से करना शुरू करें। तैयारी आप आज से ही करना शुरू करें, क्योंकि आपके पास समय है लिमिटेड और सिलेबस है बहुत वास्ट और कंपटीशन भी है बहुत तगड़ा। तो आपको जो तैयारी है वो अपनी जमकर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय आपके पास एक बहुत बेहतरीन समय है। नोटिफिकेशन आउट होते ही आप अपनी अगर तैयारी को करने लगोगे तो यकीनन आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाओगे अपना सिलेबस कवर होने पर समय के साथ, और जिससे आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होएगी। तो ज़ीरो से अगर आप शुरू कर रहे हो हीरो बनने के लिए, तो आपको मेहनत तो बहुत सारी करनी पड़ेगी ना। चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट एक और नई वीडियो में। बाकी करंट अफेयर की क्लासेस सुबह आप लोगों की 8 बजे डेली होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का प्ले करता है। स्टैटिक जीके मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जीके जीएस आप मेरे साथ ही पढ़ते हो। तो आप इस वाले जो सेक्शन है इसकी टेंशन दूर कर क्लासेस के अंदर डेली लाइव जुड़कर सुबह 8 बजे से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए शुक्रिया।